नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये जो बाजार में गिरावट चल रही है, आपके स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, आपकी पोर्टफोलियो डाउन हो रही है। पिछले 2 दिनों में काफ़ी हैवीली मार्केट गिरी है। इस बीच में शायद सबकी पोर्टफोलियो 5-7% नीचे आई होगी आई थिंक। तो आप लोग काफ़ी परेशान हैं कि हमारे शेयर गिर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपके शेयर इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि बाजार गिर रहा है? और बाजार गिर रहा है तो बाजार गिरने के पीछे के मेन रीजंस क्या हैं, वो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ये रीजन समझ में आ गए ना, तो इससे सारी कहानी ही सॉल्व हो जानी है। आप रीजन समझ लोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बाजार क्यों गिर रहे हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये चीज जो है वो खत्म हो सकती है, कितना समय लगेगा, और जितना समय आपके दिमाग में आएगा समझ लो उतना ही समय आपकी पोर्टफोलियो को रिकवर होने में लगेगा। तो सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं आज का हाल क्या रहा। तो आज का हाल वही, बाजार शुरू में गिरते हुए दिखे एंड लगभग वन साइडेड फॉल हुआ है 11 बजे तक। उसके बाद एक रिकवरी आई 16,980 का लो लगाने के बाद, और रिकवरी में लगभग हम लोगों ने 17,155 यानी ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स की रिकवरी दी। एंड फिर ये जो रिकवरी चली है लगभग 1:10-15 तक चली, एंड वहां से फिर करेक्शन स्टार्ट हुई। लगभग 3 बजे के करीब हम लोगों ने फ्रेश लो लगाए, इंट्राडे लोज लगाए, एंड 17,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहे हैं। बाजार 17,016 के लेवल्स पे मार्केट में क्लोजिंग आती हुई दिखी। ये निफ्टी का हाल रहा आज के सेशन में पूरे दिन में, अगर मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो। अच्छा, अब जानते हैं कि बाजार में ये जो गिरावट है ये चल क्यों रही है। तो पहला और सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं, अमेरिका के बाजार गिर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के बाजार क्यों गिर रहे हैं वो है रीजन। अमेरिका के बाजार गिर रहे हैं ये रीजन नहीं है। अमेरिका के बाजार दोस्तों इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि वहां पे जो जेरोम पॉवेल साहब ने कमेंट्री दी रेट हाइक्स के बाद, वो कुछ ज्यादा नेगेटिव थी। मैं आपको समझाता हूं। FY23 यानी अगले सन 2023 में जेरोम पॉवेल साहब का पहले यानी इस रेट हाइक से पहले मानना था कि 3.9% तक के रेट हाइक्स हो जाएंगे बढ़ते बढ़ते। लेकिन इस बार उन्होंने कमेंट्री में कहा ये 3.9% नहीं 4.6% तक जाएंगे। जितनी ज्यादा रेट हाइक्स होंगे उतनी ही ग्रोथ स्लो होने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों के लिए पैसा लेना मुश्किल हो जाता है। कंपनीज पे जब पैसा नहीं आएगा तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी, जिससे डायरेक्टली आप रेसेशन से जोड़ सकते हैं। लेकिन रेसेशन नहीं है, बट हाँ ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। पहले 3.9% था, अभी 4.6% पे उन्होंने ब्याज दरें बढ़ के हो जाएंगी, इतना अनुमान जताया। ये नेगेटिव था। दूसरा, पहले उनका मानना था कि 2023 के एंड तक कहीं ना कहीं रेट कट्स आने लगेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये 2023 का जो साल है उसको 1 साल आगे कर दिया और 2024 में रेट कट्स की उम्मीद करी है, जहां उन्होंने 2024 में जताया है कि लगभग अराउंड 3.9% पे रेट हाइक्स आ जाएंगे, यानी कि फिर 4.6% से घटकर 3.9% पे आएंगे। तो ये जो 1 साल आगे के लिए कर दिया ना, पोस्टपोन कर दिया, इसको बाजार बहुत नेगेटिवली ले रहा है। इसी के चलते अमेरिका के बाजार में फ्राइडे को आपने फ्रेश 52 वीक लो लगते हुए देखा। पहला और सबसे बड़ा रीजन ये रहा। दूसरे रीजन के बारे में बताता हूं, लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों सबसे अब सेकंड रीजन की बात करें तो ये काफी बड़ा रीजन है। अब ये रीजन है डॉलर का बढ़ना कंटिन्यू। अगर आप डॉलर इंडेक्स की बात करें तो लगभग 114 का हाई आपने देखा है, जो कि इसका लगभग 25 साल के लगभग उछला स्तर है। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है। अब उनका रुपए इस तरीके से, उनका डॉलर इस तरीके से डेप्रिशिएट हो रहा है, उसके चक्कर में हमारा रुपए में भी कमजोरी बनती हुई दिख रही है। अब हमारे रुपए ने भी 81.60 के समथिंग का लो लगाया। अगर मैं आपको अभी के करंट लेवल्स बताने की कोशिश करूं तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दे रहा हूं कि अभी किस भाव पर ट्रेड कर रहा है रुपए, क्योंकि आपको पता है करेंसी मार्केट तो अभी भी लो 81.60 तो छोड़िए 81.62 पे अभी ट्रेड कर रहा है रुपए। तो यानी कि कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। बाकी अगर आप क्रूड कच्चे तेल की देखें तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही दो है, एक अमेरिका के बाजार में कंटिन्यू गिरावट ग्रोथ को सोचकर, और दूसरा रुपए की कमजोरी। ये 2 प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय बाजार में मेन जो है। अब आगे कब तक और ये प्रॉब्लम रह सकती है, तो दोस्तों एक शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक और पुल बैक आ सकता है, क्योंकि काफी दिनों से गिरावट चल रही है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वो अभी भी डाउन है, बट
अगर आप समझने की कोशिश करें तो 3-4 दिन से कंटिन्यू गिर रहे हैं, या तो आज ये लास्ट डे होना चाहिए गिरावट का, या फिर आज ही आपको रिकवरी आती हुई दिख सकती है। हमारे बाजार के लिए 16,900 टू 16,800 के लेवल्स बहुत ज्यादा अहम होंगे, उसके बाद सीधे 200-250 पॉइंट्स की गिरावट और बनती है। तो ये है मेरी पूरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।